नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो आज का कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले एक स्पष्टीकरण ज़रूरी है। मैं जब भी अपने किसी कार्यक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र करता हूं, कई मित्र हैं जो हर बार टोकते हैं। वो अब कमेंट्स में लिखते हैं कि नाम जो है प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद क्यों बोलते हैं। तो आपको बता दें कि शहर का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, हाई कोर्ट का नहीं हुआ है। अब भी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। उसी तरह से जैसे बरसों पहले मद्रास चेन्नई हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट है। बॉम्बे मुंबई हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अब भी बॉम्बे हाई कोर्ट है। कलकत्ता कोलकाता हो गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। तो हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला है। तो इसलिए ये मत समझिए कि मैं गलती से जो है भूलकर इलाहाबाद जो ज़बान पर चढ़ा है तो इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नाम है, उसका नाम प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं आज के विषय की। आज का विषय है भारत में जो फ्रीलांस पॉलिटिशियन है। आपने फ्रीलांस पॉलिटिशियन सुने होंगे, फ्रीलांस जो है कंसल्टेंट सुने होंगे, बहुत से फील्ड्स में सुना होगा ऐसा, लेकिन फ्रीलांस पॉलिटिशियन भी अपने देश में है और उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, उनकी कोई नीति नहीं होती, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। वो कब कहाँ उनको अवसर नज़र आता है, इससे तय होता है कि वो कहाँ रहेंगे और कहाँ से चले जाएंगे। तो आपको लगेगा कि ये अचानक ये मुद्दा क्यों आया है। ये मुद्दा मेरे सामने आया, दो घटनाएं हुई हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी और मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया, उसके साथ ही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को भी हटा दिया। और आज एक ट्वीट आया है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कहा था कि ये कहीं बीजेपी के भेदिया तो नहीं है। कभी कांग्रेस में जाने की बात होती है, कभी टीएमसी के साथ होते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के साथ होते हैं, कभी जगन रेड्डी के साथ होते हैं, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होते हैं। वो किसके साथ हैं ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कहा था प्रशांत किशोर जो है ईश्वरत्व को प्राप्त हो गए हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो अभी तक की जो खबरें थीं उसके हिसाब से प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में जा रहे थे, लेकिन उनका जो ट्वीट आया है, वो जो बोल रहा है, वो जो कह रहा है कि अब उनकी कांग्रेस से बात बनी नहीं। अब आपको मैं वो ट्वीट पढ़कर बताता हूँ। प्रशांत किशोर का एक ट्वीट है, आज ही आया है। पीपल लुकिंग फॉर ए क्विक स्पॉन्टेनियस रिवाइवल ऑफ जीओपी। जीओपी मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कांग्रेस के लिए आजकल इस्तेमाल हो रहा है। लेड अपोजिशन बेस्ड ऑन लखीमपुर खीरी इंसिडेंट आर सेटिंग देमसेल्व्स अप फॉर ए बिग डिसअपॉइंटमेंट। आगे लिखा है उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस टू द डीप रूटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ जीओपी, मतलब कांग्रेस। तो ये तो उन्होंने प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, सिद्धू, इन सब के प्रयासों पर घड़ों पानी डाल दिया। ये सब लोग भागकर वहाँ गए थे कि बस अब यहीं से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये चमचागिरी में, शब्द उनका ये नहीं है चमचागिरी, उसके लिए आए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से जो है वो छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा है। कवर्धा में क्या हो रहा, किसानों पर गोली चली, मारे गए वहाँ किसान, तो क्या भूपेश बघेल संवेदना जताने गए? क्या उनको चिंता है कि कवर्धा में क्या हो रहा है, कर्फ्यू क्यों लगा है? तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आए थे। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद से कि उन्होंने जिस डीजीपी और एडवोकेट जनरल को नियुक्त किया वो रहेगा कि नहीं रहेगा। किसानों की वहाँ जो समस्या है, दूसरी समस्याएं जो वहाँ कानून व्यवस्था की उठ रही हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
तो ये लोग संवेदना जताने नहीं आए थे। उन्होंने कहा ये शुद्ध राजनीतिक मकसद से आए थे और इनका किसानों की संवेदना से कोई मतलब नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना को उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं और सिखों को लड़ाने का प्रयास है, उसकी योजना के तहत हुआ। तो कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा? भाई प्रशांत किशोर ने भी ये हाथ झाड़ दिए। उन्होंने कहा कि जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि लखीमपुर खीरी की घटना से कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा और कांग्रेस फिर से सत्ता की दौड़ में आ जाएगी या एक प्रमुख प्लेयर बन जाएगी उत्तर प्रदेश में कम से कम, तो ये सब नहीं होने वाला है। क्यों कह रहे हैं प्रशांत किशोर ये? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक बात, वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, वास्तविकता है। ये जो किया है लखीमपुर खीरी ने, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और उनके साथियों ने, उससे कांग्रेस का फ़ायदा होने की बजाय और ज़्यादा नुकसान हुआ है। लखीमपुर खीरी में मुद्दा क्या है? टारगेट पर कौन है, निशाने पर कौन है? एक ब्राह्मण नेता। जिस ब्राह्मण वोट के लिए प्रियंका वाड्रा जो है पूरी ताकत लगाने की बात कर रही थी। एक समय प्रशांत किशोर ही 2017 के चुनाव में ब्राह्मण मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे कांग्रेस, इसकी बात कह रहे थे। शीला दीक्षित को जो है वो रिटायरमेंट से लाके जो है उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोशिश हुई, बाद में अलायंस हो गया सपा से, तो वो मामला जो है पीछे चला गया। क्या किया है लखीमपुर खीरी ने? किसकी सहानुभूति मिली है? किसके प्रति संवेदना जताने गए थे? तो पूरा मुद्दा जो है ये यही होता है कि अनाड़ी का खेल, जी का जंजाल। तो ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, वो बार बार इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक फ्रीलांसर प्रशांत किशोर अब फिर बेघर हो गए। मतलब बेघर इस सेंस में कि एक घर उनका बनने वाला था, जाने वाले थे कांग्रेस पार्टी में, लग रहा था कि रिवाइवल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का, ऐसी हवा बनाई गई थी। जो हवा बना रहे थे कि कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस 2024 में मोदी को हरा दे, वही कह रहे हैं कि ये सब, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी समस्या बहुत गंभीर है, आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, उसकी समस्या की गंभीरता को। अब आप देखिए, कांग्रेस के लोगों ने प्रशांत किशोर को गाली देना शुरू कर दिया कि मतलब ही है, ये जो है घटिया आदमी है, ये चाटुकार है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है और किस हालत में है। लेकिन आज बात हो रही है फ्रीलांसर पॉलिटिशियंस की। तो 3 तो कल बीजेपी ने बाहर किए, वरुण गांधी, मेनका गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी। मेनका गांधी और वरुण गांधी, मैंने आज भी जो वीडियो बनाया सुबह, उसमें भी कहा कि ये वो जो राजा महाराजाओं में होता था ना कि हम इस देश के राजा थे, हम इस क्षेत्र के राजा थे, राज्य के राजा थे, तो राजपाट चला जाए तब भी वो जो है अकड़, वो जो अहंकार है वो जाता नहीं है। ये लोग उसी तरह के लोग हैं। इनको लगता था कि हम जहाँ रहेंगे, तो बीजेपी में थे, बीजेपी को हमारी ज़रूरत है, हमें बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। ये एहसास, ये छवि गढ़ने की कोशिश करते थे। तो बीजेपी ने बता दिया कि आपकी जगह कहाँ है, बता दिया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो 2 फ्रीलांसर पॉलिटिशियंस का जो है वो तो करियर खतरे में पड़ गया है। अब उनके लिए लोकसभा में पहुंचना भी संकट है। और कौन सी पार्टी लेगी? कांग्रेस में जा नहीं सकते, समाजवादी पार्टी में जाने का सवाल ये कि एडजस्ट नहीं हो सकते। अगर कोई पार्टी लेना भी चाहे तो ये तो अपने को पार्टी से बड़ा समझने वाले लोग हैं ना, और ये सब जितने फ्रीलांसर होते हैं इसी सोच के होते हैं। अरे आप देखिए, अभी कन्हैया कुमार जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष से पहुँचे सीपीआई में झगड़ा करके बिना बताए निकले और पहुंच गए कांग्रेस पार्टी में। जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन क्या बोला? कहा कि ये मैं बड़े जहाज को बचाने आया हूं डूबने से, क्योंकि ये जहाज डूब गया तो छोटे जहाज़ों का क्या होगा, वो भी डूब जाएंगे। तो एक छोटे जहाज़ को, सीपीआई को, तो मतलब अगर आप इतने ताकतवर हैं तो डुबो के ही आए।
छोटे जहाज़ों की इतनी चिंता है। दूसरी बात, इस बात पर ध्यान दीजिए, वो कह रहे थे कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। तो डूबते हुए जहाज से तो लोग कूद के बाहर आते हैं, आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो कन्हैया कुमार किस लिए गए हैं? मतलब ये देखिए, कांग्रेस के नेता वहाँ बैठे थे, राहुल गांधी दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, उससे पहले ये लोग उनसे मिल के आए थे। तो डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए कन्हैया कुमार आए हैं। जिस घर में आए हैं वो कह रहे हैं कि ये गिरने वाला है, हम इसको बचाने आए हैं। तो घर वाले क्या कर रहे थे? तो घर वालों ने अब तक क्या किया है? ये सवाल तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा पर उठेगा ना, कि आपके नेतृत्व में, आपके रहते हुए कांग्रेस क्यों डूबता हुआ जहाज है। तो ये तो हुए कन्हैया कुमार। फिर यशवंत सिन्हा को तो आप जानते ही हैं, अद्भुत प्राणी हैं। वो हर समय खोजते रहते हैं कि कहाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे गांव में आपको याद होगा, कुछ लोग ऐसे होते थे जो रोज़ इस बात का पता लगाने में लगे रहते थे कि आज किसके यहाँ भोज भात है, कहाँ दावत मिल सकती है। यशवंत सिन्हा वैसे ही पॉलिटिशियंस में से है कि कहाँ जो है वो अवसर है, कहाँ मौका मिल सकता है। सिद्धांत से, विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। जनता पार्टी में थे, जनता पार्टी से जनता दल में जब विलय हुआ तो जनता दल में गए, वहाँ से निकल गए, वहाँ से निकल कर फिर बीजेपी में आ गए, जिस बीजेपी को सुबह शाम गाली देते थे, सांप्रदायिक बताते थे, अपने को धर्मनिरपेक्षता का झंडा बरदार बताते थे, बीजेपी में आ गए। बीजेपी में जब तक मिलता रहा तब तक बीजेपी बहुत अच्छी थी। जैसे ही जो है वो सोता सूखने लगा तो लगा कि अब तो यहाँ कुछ मिलना नहीं है, तो गाली देना पहले शुरू किया। फिर आखिर में बाहर हो गए, टीएमसी में गए। टीएमसी में भी बड़ी उम्मीद थी, वहाँ भी अभी कुछ हुआ नहीं और होने की कोई उम्मीद लग भी नहीं रही है। तो इसलिए अब आप देखिए अगला ठिकाना क्या होता है। एक शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, बिहारी बाबू, अपने को तोप समझते थे। उनको लगता था बिहार उनके कहने से उठता और बैठता है, वो जिधर कहेंगे बिहार उधर चलेगा। तो इसी अकड़ में, ये जो इंटाइटलमेंट की भावना होती है ना इन लोगों में, इसी अकड़ में पटना में एक बीजेपी की रैली थी, अटल जी भी आए थे उसमें। अटल जी को उन्होंने वेट कराया कि हमारे आए बिना कैसे होगा, और उसी दिन से बीजेपी ने तय कर लिया कि हो गया बस। इनको मंत्री बनाया अटल जी ने अपने मंत्रिमंडल में। तो दोपहर में 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मंत्रालय में आते थे दफ्तर। संसद में अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, या तो देते ही नहीं थे या दे नहीं पाते थे। आखिर में बाहर करना पड़ा। इनको लगा कि हम अगर साथ नहीं देंगे तो बिहार में बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी ने चुनाव प्रचार करवाना भी बंद कर दिया, विधानसभा लोकसभा दोनों में बाहर कर दिया। गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए थे, एक बार पहुँचे अहमदाबाद, गांधीनगर पहुँचे, उसके बाद पार्टी से डिमांड की कि हेलीकॉप्टर चाहिए। तो ये बात नरेंद्र मोदी तक पहुँची, वो मुख्यमंत्री थे उस समय। उन्होंने कहा उनसे कहिए, उनका टिकट कटा दीजिए दिल्ली का, कहिए वापस जाएं, वापस भेज दिया। तो ये फ्रीलांसर, अब इनको लगता है कि मतलब हम आए हैं तो हम राजा महाराजा हैं, रेड कारपेट वेलकम करो, हमारे लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार करो और हम आएंगे और सब तस्वीर बदल देंगे। लेकिन राजनीति में होता नहीं, ख़ास तौर से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसमें मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, नेता वही है जो वोट दिला सकता है, जो वोट दिलाने की ताकत रखता है। बाकी जो लोग हैं वो तब तक सरवाइव करते हैं जब तक वोट दिलाने की क्षमता रखने वाला नेता उनको बनाए रखता है अपने साथ। उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत से इनको ताकत मिलती है। जिस दिन वो हाथ खींच लेता है उस दिन ये जो है धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इन सब का हाल देख लीजिए। और इस कड़ी में 2 नाम बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। एक है नवजोत सिंह सिद्धू का, आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए पंजाब विधानसभा के चुनाव का, यानी मार्च 2022 तक का। सिद्धू उसी तरह के प्राणी हैं। उनको बड़ी गलतफहमी थी कि उनके बिना बीजेपी नहीं चल सकती पंजाब में। अब उनको गलतफहमी है कि उनके बिना कांग्रेस नहीं चल सकती पंजाब में। तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको हैसियत दिखाई,
तो गांधी परिवार की मदद से कैप्टन को हटवा दिया। लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी उनको हैसियत बता रहे हैं कि क्या ताकत है। वो नाराज़ हो गए। वो लखीमपुर खीरी की घटना पर उन्होंने बयान दिया और आंदोलन की प्रदर्शन की बात की। 3 MLA गए साथ में, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 78 MLA का समर्थन हासिल है। तो राजनीति में आप अर्श से फर्श पर कितनी तेज़ी से पहुंचते हैं, इसका उदाहरण है नवजोत सिंह सिद्धू। और इस चुनाव के बाद उनका काम हो जाने वाला है। और दूसरे सज्जन जो इस सूची में जुड़ने वाले हैं उनमें थोड़ा समय लगेगा, वो है बाबुल सुप्रियो। ट्रेन में जा रहे थे, वहाँ स्वामी रामदेव से मिल गए, उनसे बातचीत हुई, उनकी सिफारिश पर टिकट मिल गया। बीजेपी के सदस्य बन गए, टिकट मिल गया लोकसभा का, बीजेपी ने जिता दिया, लोकसभा में पहुंच गए, मंत्री बना दिया, 5 साल मंत्री बनाकर रखा, बल्कि 7 साल मंत्री बनाकर रखा। और जब अभी मंत्रिमंडल से बाहर किया तो उनका दर्द जागा, उनका राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़ दूंगा मतलब अगर सत्ता की राजनीति छोड़ दूंगा, सत्ता में नहीं रहूँगा तो राजनीति में नहीं रहूँगा। तो चले गए ममता बनर्जी के दरवाजे पर। अब देखिए वहाँ क्या मिलता है और कब तक मिलता है। तो वो इस सूची में उनका नाम, चूँकि अभी उम्र भी उनकी कम है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो भी उसी सूची में आने वाले हैं। उनको भी ये गलतफहमी है कि हमसे पार्टी है, पार्टी से हम नहीं हैं। तो जिस व्यक्ति में ये अहंकार आ जाए कि वो संगठन से बड़ा है, तो समझिए उसका पतन शुरू हो गया। तो ये फ्रीलांसर्स जो हैं भारतीय राजनीति के, ये जुगनू की तरह हैं, थोड़ी देर के लिए चमकते हैं, फिर इनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। ये स्थायी रूप से रोशनी देने वाले लोग नहीं हैं। ये बात जो भी जिस पार्टी में ऐसे लोग हैं, वो जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।